Hello बच्चों, let's read the question first. Question says a piston of 796 millimeter diameter and 200 millimeter long works in a cylinder of 800 millimeter diameter as shown in the figure. यहाँ पर बच्चों एक सिलेंडर दिया हुआ है और उसके अंदर एक पिस्टन दिया हुआ है. पिस्टन का जो डायमीटर दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है 796 मिलीमीटर, जबकि जो सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन काम कर रहा है उसकी डायमीटर हमें दे रखी है बच्चों 800 नैनोमीटर. If the annular space is filled with a lubricating oil of viscosity 5 centipoises, calculate the constant speed nearest to integer in meter per second of descent of piston in vertical position. बच्चों यहाँ पर ये जो annular space है, the space between piston and the cylinder, okay, this space is basically annular space, and this space is said to be filled with a lubricating oil of viscosity 5 centipoises. ठीक है, तो हमें बेसिकली बच्चों निकालना है पिस्टन जो है वर्टिकली जो डाउनवर्ड आएगा तो वो कितने स्पीड से पिस्टन वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा. ठीक है, साथ ही बच्चों ये दे रखा है हमें कि जो वेट ऑफ पिस्टन है एंड द एक्सियल लोड आर 9.8 न्यूटन. ठीक है, मींस पिस्टन की ओर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो लग रहा है 9.8 न्यूटन. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा. यहाँ जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों वो होगा विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है प्लस माइनस ईटा इंटू ए इंटू डीवी अपॉन डीएक्स. यहाँ पर जो ईटा होगा बच्चों ये होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए इज एरिया इन कॉन्टैक्ट एंड दिस इज डीवी अपॉन डीएक्स जो है बच्चों ये हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट. अब बच्चों एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है. मान लीजिए यहाँ पर कोई लिक्विड है, ठीक है, और ये लिक्विड की कंसिस्टेंट लेयर्स है. ठीक है, सपोज लिक्विड की जो ये वाली लेयर है बच्चों यहाँ पर जो लिक्विड की स्पीड है वो v1 है. ठीक है, और इस लेयर पर जो स्पीड है वो v2 है. ठीक है, और इन दोनों लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों लेट अस सपोज x है. ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होगा बच्चों वो होगा चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन कंसिस्टेंट लेयर्स मींस v2 माइनस v1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन कंसिस्टेंट लेयर्स. यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो फॉर स्मॉल वैल्यू वी कैन write it dv upon dx. So this change in velocity upon distance between the layers, this is basically velocity gradient. अब बच्चों चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9.8 न्यूटन का जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रहा है. ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है. ये वेट ऑफ पिस्टन है और जो एक्सियल लोड है ये दोनों लाकर के जो वेट फोर्स लग रहा है नीचे बच्चों वो लग रहा है 9.8 न्यूटन. ठीक है, अब बच्चों क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कहा गया है कि एक विस्कस फ्लूइड बीच में फिल्ड है तो इट मींस क्या लगेगा यहाँ पर लगेगा विस्कस फोर्स. ठीक है, विस्कस, और ये जो विस्कस फोर्स होगा बच्चों वो इस 9.8 न्यूटन को काउंट. इस 9.8 न्यूटन तो डाउनवर्ड लग रहा है बट जो विस्कस फोर्स है वो लगेगा अपवर्ड. तो इस वजह से जो पिस्टन होगा बच्चों क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो जो पिस्टन होगा बच्चों वो नीचे की ओर आएगा एक कांस्टेंट स्पीड से. बच्चों अगर हम लोग एक क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो क्या हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है सिलेंडर. ठीक है, दिस इज सिलेंडर एंड दिस इज पिस्टन इनसाइड सिलेंडर. ठीक है, और इसके बीच बच्चों क्या फील्ड है लुब्रिकेटिंग ऑयल. ठीक है, इस स्पेस में इसी स्पेस को कहा गया एनुलर स्पेस और इस स्पेस में फील्ड है क्या लुब्रिकेटिंग ऑयल. नाउ बच्चों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो ऑयल मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी स्पीड अगर v1 होगी और अगर यहाँ पर जो ऑयल मॉलिक्यूल्स है मींस पिस्टन से जस्ट क्लोज में जो ऑयल मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी स्पीड लेट अस सपोज v2 होगी तो यहाँ बच्चों v1 की वैल्यू तो जीरो होगी. ठीक है, v1 की वैल्यू जीरो होगी लेकिन जो v2 की वैल्यू होगी बच्चों वो होगी v मैक्सिमम. ठीक है, v2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी v मैक्सिमम. इट मीन्स क्योंकि ऑयल की लेयर्स के बीच क्या आ रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट आ रहा है. ठीक है, ऑयल की लेयर्स के बीच आ रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस dv अपॉन dr की वैल्यू हमें सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी. साथ ही बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे पहले कि पिस्टन का सरफेस एरिया क्या है. सरफेस एरिया ऑफ पिस्टन ए, ये जो सरफेस एरिया होगा बच्चों वो होगा 2 पाई आर एल. अब चलिए एक बार फिगर से देखते हैं इसको. r की वैल्यू बच्चों 2 पाई आर एल में जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी 796 अपॉन 2. ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी r की और क्योंकि ये मिलीमीटर में दे रखा है बच्चों इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 796 अपॉन 2 इंटू
10⁻⁻3। ठीक है, तो ये हो गया आर की वैल्यू। नाउ एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या दे रखा है 200 मिलीमीटर लॉन्ग। सो एल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 200 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग पिस्टन का एरिया। सो वी विल राइट हियर 2 पाई इंटू 796/2 इंटू 10⁻³ इंटू 200 इंटू 10⁻। अब अगर बच्चों हम लोग इसकी वैल्यू निकालें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1592 पाई इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में आएगी वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यूज जो है वो रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यूज जो रखी है बच्चों वो रखी है मीटर स्क्वायर में। तो इस तरह से पहले हमें पता चल चुका है कि पिस्टन का सरफेस एरिया क्या है। अब बच्चों चलिए निकाल लेते हैं dV/dr की वैल्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो v की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, मिनिमम होगी वेलोसिटी। लेकिन जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, v मैक्सिमम dv की वैल्यू हो जाएगी v मैक्सिमम, बिकॉज जो मिनिमम वेलोसिटी उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं। अब अगर नाउ dr की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, dr की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 800 796/2, so it will be 2। ठीक है, अगेन बिकॉज मिलीमीटर में, so we will multiply it with 2 into 10⁻⁻3। now if we will apply Newton's law of viscosity here, Newton's law of viscosity के अकॉर्डिंग बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं जो हमने पढ़ा है, F is equal to eta into area into velocity gradient। ठीक है, F की वैल्यू क्या है बच्चों, पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो 9.8 न्यूटन लग रहा है, ये जो 9.8 न्यूटन लग रहा है बच्चों, ये इसको कौन कर रहा है, विस्कस फोर्स कर रहा है। सो वी विल राइट F विस्कस इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो हम वही करेंगे अभी, F की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 9.8 इज इक्वल टू ईटा की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, ईटा की वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीपोइसेस। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीपोइस, अब हमें ये पता होना चाहिए कि 1 पोइस इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीपोइस होता है। सो 5 सेंटीपोइस दिया हुआ वैल्यू, सो हम लोग अगर पॉइस में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10⁻³ पॉइस हो जाएगा। ठीक है, इंटू एरिया की वैल्यू हमें क्या निकल के आई है बच्चों, यहाँ पर देखिए एरिया की वैल्यू निकल के आई है 1592 पाई इंटू 10⁻⁴। सो वी विल पुट हियर 1592 पाई इंटू 10⁻⁴ इंटू dV/ds की वैल्यू क्या निकल के आई है बच्चों, हम लोग यहाँ लिखेंगे इसे, ये हमें निकल के आई है V max अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब बच्चों चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग V मैक्सिमम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वी विल राइट 9.8 इंटू 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 5 इंटू 10⁻³ इंटू 192 पाई इंटू 10⁻⁴। इस तरह से बच्चों अगर हम लोग करेंगे कैलकुलेट तो हमें जो V मैक्स जो वो आएगी 7.8। ठीक है, 7.841 बेसिकली meter per second. So this 7.841 meter per second will be velocity of descent of piston in vertical position. So this will be our answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.